हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अरमान आपका इस्तकबाल करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अरमान के ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम ऐसी जगह आए हैं बहुत अजीम और शान मस्जिद में, जो कि 600 साल पुरानी मस्जिद है, जो कि पुराने किले के बिल्कुल जस्ट सामने है। ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये सामने पुराने किले का है और पुराने किले के जस्ट सामने ही गेट ये इसी मस्जिद का है। तो उसके सामने आप, तो दोस्तों ये मस्जिद है और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खैरुल मनाजिल। तो चलिए इस मस्जिद के अंदर चलते हैं, इस मस्जिद की हालत देखते हैं और कैसी है मस्जिद। तो जैसे एंट्री करेंगे इस तरीके का काफ़ी पुराना गेट आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये उसी समय के गेट हुआ करते हैं जो आज हैं। और ये एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, यहाँ से निकल के हम मस्जिद के अंदर जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मस्जिद को, इधर की तरफ इसका व्यू है और ये बीच में हौज है। तो दोस्तों, ये हौज जो है, ये हम नमाज अदा करने से पहले वज़ू बनाया जाता है, तो उसके लिए इस हौज का यूज़ होता है। और अगर आप मेरे इधर की तरफ देखेंगे तो ये देखिए, ये एक कुआं है जिसमें से पानी खींचा जाता है। उसी दौरान का, उसी ज़माने का कुआं है जब इस मस्जिद की तामीर हुई थी। और ये उस वहीं से ही पानी निकाल कर इसमें वज़ू किया जाता है, ये कुएँ में से ही। और देखिए कितनी बहुत ब्यूटीफुल मस्जिद है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद आपको देखने को लग रही होगी सामने। और अभी इसकी हालत बहुत ज़्यादा काफ़ी खस्ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके दोनों तरफ इस तरीके के खेमे बने हुए हैं, मतलब इस तरीके के बना रखा है ये, जैसे आपको लगता है। तो काफ़ी लोग आते हैं, कहते हैं कोई जेल टाइप का है, प्रिजन टाइप का, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस मस्जिद का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही एंट्री करेंगे दोस्त, तो यहाँ पर आपको मिलेगी इस तरीके का गेट एक विशाल, जो कि अब डिमोलिश हो गया है। इसकी भी वजह बताऊंगा कि ये किस तरीके से डिमोलिश हुआ है। तो ये जो इस मस्जिद को बनवाया गया था शेर शाह सूरी द्वारा। लोग बोलते हैं इस मस्जिद का निर्माण क्यों करवाया था अकबर ने, बट ऐसा कुछ नहीं है। शेर शाह सूरी ने इस मस्जिद को बनाया था और शेर शाह सूरी के द्वारा इस मस्जिद को बनवाया गया था उसी दौरान जब पुराने किले में शेर शाह सूरी ने काम किया था। तो ये देखेंगे इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो ये मस्जिद के साथ साथ मदरसा भी हुआ करता था। तो दोस्तों, इस मस्जिद का नाम है खैरुल मनाजिल और इसके जो मायने हैं, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन। इसकी तामीर अकबर की दाया मेहमंगा ने करवाई थी, ऐसा लोग कहते हैं। पर कुछ लोगों का ये मानना है कि इसकी तामीर शेरशाह सूरी ने करवाई थी 1561 और 1562 के बीच में। अब इसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है कि किसने इसकी तामीर करा। तो बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। इस तरीके के आपको ये देखने को मिलेंगे जो खेमे, जो लोग बोलते हैं कि ये प्रिजन टाइप का बनाया गया है। चलिए इसका इतिहास बताते हैं। ये एक्चुअल में उस टाइम का, उस दौर का मदरसा हुआ करता था। मतलब मदरसा उस टाइम, उस दौरान स्कूल्स हुआ नहीं करते थे, तो लोग मदरसे से ही तालीम हासिल करते थे, मतलब मदरसे से ही एजुकेशन लेते थे। अपने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब मदरसे से पढ़े हुए थे। और यहाँ पर ये मस्जिद के बाहर मदरसों में पढ़ाया जाता था बच्चों को। तो ये मदरसे हैं जो आपको मदरसे के जो आप देख रहे हैं। और ये वज़ू खाना और वहाँ से कुआँ, तो कुआँ भी उसी टाइम का, उसी दौर का है ये। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं इस तरीके का, इसको, ये पहले सब एक ही हुआ करता था, जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से ये सब यही था। बट इसको तोड़ दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, इसको डिमोलिश कर दिया गया। क्योंकि जब आज़ादी का जो आंदोलन शुरू हुआ, तो यहीं से ही जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो हमारे, वो यहाँ पर मीटिंग्स किया करते थे। तो जब अंग्रेज़ यहाँ छोड़ के गए, मतलब देश को छोड़ना पड़ा अंग्रेज़ को, भारत जब आज़ाद हुआ, तो वो इसको डिमोलिश करके चले गए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिमोलिश हुई हुई हैं। ये सामने आप देख रहे हैं मोर बैठे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। और अभी तक ये ऐसी की ऐसी है। और सबसे बुरी बात यह है कि इसको ना कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दूसरा जो होते हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड द्वारा, कोई भी इसकी देखभाल नहीं कर रहा है। जो कि यहाँ चंद लोग हैं जो यहाँ इसकी देखभाल करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये मदरसे हुआ करते थे, यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते थे और आगे बढ़ते थे। जो आज के स्कूल्स हैं, उस टाइम के इससे मदरसे हुआ करते थे। तो अभी तो ये खाली पड़े हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने। और ये मस्जिद है, मस्जिद का गेट कुछ इस तरीके से है। ये मस्जिद के अंदर एंट्री की जगह है। यहाँ पर लिखा है जूते वगैरह सब यहाँ पर उतारने पड़ते हैं। तो मैं उतार चुका हूँ क्योंकि मैंने नमाज़ अदा की है। तो यहाँ पे जूते उतार के ही अंदर जाया जाता है। और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ कुरान शरीफ की आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। और देखिए एक ये जामुनी कलर का और ये इस तरीके का पर्पल कलर का यहाँ पर इसमें रंग थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और कलरफुल इसको बनाया गया था, जो कि अभी बिल्कुल ज़्यादा इसकी हालत एकदम खस्ता हो गई है। और
कोई भी या सारे कदीमा हो या वक्फ बोर्ड हो, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये हमारे देश की शान है, ये मोन्यूमेंट इस तरीके के, जिससे कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। बट अभी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ना वक्फ बोर्ड। तो अभी इस तरीके के इसके 3 गेट हैं, एक ये आप देख रहे हैं इस तरीके का, दूसरा ये रहा और तीसरा उधर की तरफ। जैसे कि आपने उस उधर की तरफ देखा था गाइस कि इस तरीके के मदरसे हुआ करते थे, मतलब पढ़ाई करने के लिए बच्चों के पढ़ने के। इधर भी हैं, मतलब इसके दोनों तरफ, इधर भी आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ भी, और ऊपर भी मदरसों में बच्चों की तालीम दी जाती थी बच्चों को। तो अभी ये लगभग डिमोलिश हो चुके हैं और इस मस्जिद की हालत आप देखकर आपका दिल भी रो पड़ेगा, किस तरीके से इस मस्जिद की हालत इस वक्त पर हुई हुई है। जो भी लोग करते हैं अपने निजी तौर पे करते हैं, अपने खर्चे से। और इस मस्जिद में नमाज अदा होती है तो सिर्फ 3 वक्त की नमाज अदा की जाती है, असर, ज़ोहर और मगरिब की। उसके बाद इस मस्जिद को बंद कर दिया जाता है, इसमें ताला लगा दिया जाता है और फिर दोबारा से फजर के बाद इसको खोल दिया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पीछे भी आपको दिखाया कि इस तरीके से इसमें नक्काशी की गई थी ब्यूटीफुल तरीके से, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से इसकी हालत है इस टाइम पर, मतलब बिल्कुल ज़्यादा खस्ता हालत हुई पड़ी है इस मस्जिद की। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका है, जितना भी फंड पैसा वगैरह जो आता है पता नहीं कहाँ, मतलब पता नहीं कहाँ चले जाता है। इन लोगों से पूछने की कोशिश की तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता, आप बाहर जाइए। इस तरीके से इनका बिहेवियर है। यहाँ के जो मतलब मुलाजिम हैं, जो यहाँ के देखभाल करने वाले हैं। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए अल्लाह लिखा हुआ है और कलमा लिखा हुआ है पूरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यहाँ भी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और उधर की तरफ देखेंगे तो वहाँ भी एक आयत आपको देखने को मिलेगी, बड़ी लिखी हुई है। और मस्जिद की हालत बहुत बुरी है इस टाइम पर। मैं अंदर जाके दिखा नहीं सकता, क्योंकि अंदर जाने को इन लोगों ने बोला कि अंदर से ज़्यादा कवर मत करना। तो यार देखिए, अब इनकी बात माननी पड़ेगी। और यहाँ पर रात को दिए जलते हैं, मतलब कि वो मशाले जलाया करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊँ, इस तरीके के दिए जलाए जाते हैं, मशाले जलाई जाती हैं। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। तो काफ़ी सफाई हुई हुई है, मतलब यहाँ सफाई होती है रोज़। और कितना अच्छा लग रहा है यार कि यहाँ पे पहले लोग रहते थे, अपना गुज़र बसर करते थे और कैसे जीवन अपना बिताते थे, मतलब लाइफ अपनी स्पेंड करते थे। तो यार काश ऐसा लगता है हम भी उस दौर में होते, हम भी ये चीज़ें देखते और ऐसी। एक ये गेट है, ये ऊपर जाने का भी रास्ता है, यहाँ से ऊपर भी जाया जाता है, देख रहे हैं आप। तो अभी ये बंद है और ये ऊपर जाने का रास्ता। तो ये गुंबद नुमा मस्जिद है, मतलब किला नुमा, और ये गुंबद भी है इसके ऊपर, बस एक ही गुंबद नुमा मस्जिद है ये। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कुआँ है और 600 साल पुराना ही कुआँ है। जब शेरशाह सूरी ने इस मस्जिद को बनवाया तो यहीं से ही पानी निकलता था और यहीं से ही वज़ू के लिए पानी दिया जाता था। और ये हौज़ भी उसी टाइम का ही है, इस हौज़ का यूज़ वज़ू के लिए किया जाता है। दरअसल इस्लाम धर्म में नमाज़ अदा करने से पहले वज़ू किया जाता है, वज़ू फ़र्ज़ है, उसके बाद नमाज़ अदा की जाती है। तो ये हौज़ उसी के लिए इस्तेमाल में आता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है, दिए जलाए जाते हैं। तो देखिए असर के बाद इस तरीके से आपको दिए जल रहे हैं, देख रहे होंगे आप मस्जिद के अंदर। क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकता, अंदर जाने को बोल रहे हैं कि अंदर की वीडियो सारा शूट, मतलब ये नहीं चाहते कि मैं शूट करूँ अंदर की वीडियो। बट अंदर के हालात इससे भी ज़्यादा खस्ते हैं, मैं आपको बताऊँ तो लिटरली। दोस्तों अगर आपको दिखाऊँ, देखो किस तरीके की इसकी हालत हुई पड़ी है। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं किस तरीके से उड़ से देख रहे हैं किस तरीके से इसकी हालत हुई पड़ी है। और सब कुछ टूट चुका है और ये ऊपर जाने का रास्ता है, जैसे आप देख रहे हैं। तो इस मस्जिद का इतिहास कुछ ऐसा है कि शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था, जो कि बाबर का सेनापति था। तो बाबर की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी ने इस शासन को हथिया लिया था, दिल्ली की गद्दी को, जो कि हुमायूं को हराकर, क्योंकि हुमायूं उस टाइम पे इतना पावरफुल नहीं था। तो हुमायूं को ये दिल्ली छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, उसके बाद हुमायूं दोबारा वापस दिल्ली पे विराजमान हो गया और दिल्ली की गद्दी को अपने कब्ज़े में कर लिया। तो ये कुछ इसका इतिहास है। और पहले के दौर में इसमें नमाज़ हुआ करती थी 5 वक्त की, अब सिर्फ 3 वक्त की नमाज़ होती है। इसका केस चल रहा है
गवर्नमेंट मतलब कोर्ट में इसका केस चल रहा है, इसको दिखाया मतलब जो कोर्ट में केस है वो इस पर चल रहा है कि इसमें बिजली नहीं दी जा रही है, बिजली नहीं है इसमें, और बिजली काट दी गई है बिजली। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 5 वक्त की नमाज़ नहीं की जाती, जो कि सिर्फ 3 वक्त की नमाज़ अदा की जाती है। तो इसका कोर्ट में केस चल रहा है। तो मैं सबसे इसी चीज़ की गुजारिश करूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड से कि इस मस्जिद की देखभाल की जाए और इस मस्जिद की रिनोवेशन का काम किया जाए। जैसे कि दिल्ली में सारी मॉन्यूमेंट का रिनोवेशन का काम किया जा रहा है, तो इसका काम क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये मस्जिद बहुत ऐतिहासिक मस्जिद है, 600 साल पुरानी मस्जिद, 600 से 700 साल लोग बताते हैं कि इतनी पुरानी ये मस्जिद है, और आज भी इसकी हालत इस तरीके से है कि ये कभी इसका ऊपर का गुंबद में से कुछ मिट्टी झड़ जाती है, कभी कुछ चीज़ टूट जाती है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ या तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या वक्फ बोर्ड है। क्योंकि यहाँ पर जो लोकल हैं यहाँ के मुस्लिम्स, वो इस चीज़ को मतलब यहाँ पर जो लोकल मुस्लिम्स हैं वो नहीं है यहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी काफ़ी कम है। तो वजह यही है कि यहाँ पर इसकी देखभाल नहीं की जाती। बट जहाँ से भी हम हर जगह जाते हैं, यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर आपको हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह मिलेगी। हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर लाखों की भीड़ जाती है, पर मैं चाहता हूँ कि वो एक बार इस मस्जिद में भी आएँ और इस मस्जिद को देखें और इस मस्जिद की रिनोवेशन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है वो वक्फ बोर्ड के पास जाए या फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोई ना कोई इसकी देखभाल की करे। क्योंकि जो आप देख रहे हैं गुंबद, ये भी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में हो चुका है। उसके बाद देख रहे हैं ये सब चीज़ें, ये भी बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। आपको वो दिखाया मैंने कि पहले किस तरीके से इसके कलरफुल हुआ करता था और आज किस तरीके से इसकी शेड ब्लैक हो चुकी है। और ये देखिए इसकी पूरी की पूरी ये इमारत जो है, जो मस्जिद है, सॉरी इमारत बोल रहा हूँ, जो मस्जिद है ये खस्ता हालत में जाती जा रही है। या तो फिर इसका जो फंड है वो कहाँ जा रहा है, जो अगर आता भी है, और अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता? इस मस्जिद की रिनोवेशन का काम क्यों नहीं चल रहा? आने वाले टाइम में इस मस्जिद का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। क्योंकि और दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं कट्टरवादी हूँ या फिर मैं इस मस्जिद के लिए ही स्पेशली आया हूँ। ऐसी हज़ारों जगह हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जिसकी सरकार अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती है। उसमें से एक मस्जिद ये भी है। तो मैं चाहता हूँ इस मस्जिद को भी अच्छी तरीके से इसकी भी देखभाल की जाए, क्योंकि ये मस्जिद ही नहीं हमारे भारत की धरोहर है। 6 से 700 साल पुरानी इमारत है ये। जिससे कि लोग आते हैं बाहर से, वो उसको देखते हैं। तो बस मेरा यही पर्पस था, और कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा।